मेरे पास हमेशा ये क्वेरी आती है कि सर कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी दे दो जिसमें हम 30-40 पॉइंट में निकल जाए, हम ऑप्शन के 20-30 पॉइंट में निकल जाए, हम ऑप्शन के 15 पॉइंट में स्कैल्पिंग करके निकल जाए। कैसा इंडिकेटर है जो बहुत फेमस है और वाइडली लोग यूज करते हैं, एमएसीडी। तो हम एमएसीडी को यूज करेंगे और दूसरा एक टूल है वो है 200 डेज मूविंग एवरेज। आफ्टर पॉजिटिव क्रॉसओवर वंस आई सी के हाई टूट गया है तो हाई के ऊपर हम एंट्री मारेंगे, लो के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, वहां से जो भी हमें 15-20 पॉइंट का ट्रेड मिलेगा वहां पे निकल जाएंगे। 200 ईएमए को क्रॉस करना प्राइस का और एमएसीडी का क्रॉस, और ये दो चीज का जो कॉम्बिनेशन है वो हमें ये बताएगा कि हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी पे बात करने वाले हैं, एक ऐसे सेटअप पे बात करने वाले हैं जो आई एम श्योर आप लोग काफी टाइम से इसके ऊपर वेट कर रहे होंगे, जो स्कैल्पिंग के रिलेटेड है, बैंक निफ्टी से रिलेटेड है, जो सबका फेवरेट है। और ये जो चीज है वो हम दो कॉम्बिनेशन के ऊपर यूज करने वाले, एक ऐसा इंडिकेटर है जो बहुत फेमस है और वाइडली लोग यूज करते हैं, एमएसीडी। तो हम एमएसीडी को यूज करेंगे और दूसरा एक इंडिकेटर है, आई वुड नॉट से इंडिकेटर बट अ टूल। जो टूल है वो है 200 डेज मूविंग एवरेज। ये जो मूविंग एवरेज है, हम इसको और एमएसीडी को कंबाइन करने वाले टू मेक अ वेरी फ्रूटफुल सेटअप। दैट इज द फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग इसके, मैंने 200 को इसलिए सिलेक्ट किया बिकॉज 200 ईएमए जो है वो काफ़ी सालों से यूज़ में है। 200 ईएमए एक ऐसी ईएमए जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर के एरा से यूज़ में आ रही है, और ये ऐसी टूल है जो इंस्टीट्यूशंस, हेज फंड्स और म्यूचुअल फंड इसको काफ़ी सालों से यूज करता है, इवन आज भी उसे यूज कर रहे हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट ईएमए है और हम इन दोनों को कंबाइन करके एक ऐसी सेटअप पे फोकस करने वाले जो हमारे लिए एक स्कैल्पिंग सिस्टम के लिए भी काम करेगी और ट्रेंड का डायरेक्शन को सही से पकड़ने के लिए भी काम करेंगे। तो ऐसा कॉम्बिनेशन में लेके आया हूँ। आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। सो लेट्स डीप डाउन टू द स्ट्रेटेजी। सो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपके सामने भी यहाँ पे ईएमएज में प्लॉट करता हूँ। सबसे पहले तो मैंने ईएमए आपको 3 ईएमए प्लॉट करनी है। 200 ईएमएज ऑन द क्लोज जो डिफॉल्ट होता है, फिर मैंने 200 ईएमए ऑन हाई प्लॉट किया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हाई लो सबका सेटिंग है। तो मैंने एक हाई पे ईएमए को प्लॉट की है 200 वाली, और मैंने एक 200 ईएमए लो के ऊपर प्लॉट किया। तो मैंने ओपन, सॉरी, क्लोज, हाई और लो इसके ऊपर मैंने किया। और अभी आप देखोगे तो चार्ट में आपको ईएमए दिख रही है। सो यूजुअली प्राइस का बिहेवियर ये होता है कि अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर होता है तो बाई होता है, उसके नीचे होता है तो ट्रेंड डाउन होता है। आई एम श्योर आप लोगों ने काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे तो ये आपने इनकाउंटर किया ही होगा ये थॉट प्रोसेस को। अभी हम इसमें ऐड करेंगे एमएसीडी को। सो आई एम एडिंग क्लासिक एमएसीडी, मैं इसमें कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ। सो ये हो गया एमएसीडी। सो नाउ ये दो चीज़ की हमें ज़रूरत है, ठीक है। अभी मैं आपको सेटअप समझा तो मैं क्या इसमें फॉलो कर रहा हूँ। तो मुझे करना क्या है, मुझे बेसिकली ये इसमें अचीव करना है कि जैसे ही प्राइस डिप करके 200 के आसपास आ जाए, उसके रेंज के पास, ओके, पहली कंडीशन मेरी ये है। और जब भी वो इस कंडीशन पे आ जाए तभी वो टाइम पे मुझे ये चाहिए कि मेरी एमएसडी, ऑब्वियसली जब भी प्राइस नीचे आता रहेगा तो मेरी एमएसडी नेगेटिव साइड पे रहेगी। जैसे ये 200 के रेंज के पास आता है, या तो फिर थोड़ा भी अगर नीचे भी जाके अगर डिप करके वो ऊपर क्लोज करता है, ओके, और तभी अगर मेरी एमएसीडी में पॉजिटिव क्रॉसओवर होता है तो इसका 200 ईएमए को क्रॉस करना प्राइस का और एमएसीडी का क्रॉसओवर, ये दो चीज का जो कॉम्बिनेशन है वो हमें ये बताएगा कि ट्रेंड तो जो है वो इंटैक्ट ही था, प्राइस ऑलरेडी 200 के ऊपर था तो अप ट्रेंड में ही था। जस्ट छोटा सा पॉज लिया उसके बड़े ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए। पॉज देने के बाद में एमएसीडी नेगेटिव हो गया तो उसने नेगेटिव मूवमेंट हमें दिखाया। फिर बाद में मूविंग एवरेज फिर से, प्राइस अभी मूविंग एवरेज के ऊपर गया और एमएसीडी का पॉजिटिव टर्न अराउंड हुआ। दैट वाज बेसिकली द साइन कि नाउ वी हैव टू एंटर। सो हाउ डू आई लुक एट इट इज कि जैसे ही प्राइस इसे टच करे या तो फिर इसके नीचे कहीं पे क्लोजिंग भी दे दे, नॉट अ प्रॉब्लम। उसके बाद में जब भी कैंडल फेस से इसके ऊपर क्लोज करे, एमएसीडी का कट पॉजिटिव साइड पे आ जाए और फिर ये कैंडल का हाई क्रॉस हो जाए तो वहां पे आई वांट टू एंटर। ओके, तो ये पूरा का पूरा सेटअप है। सेम थिंग गोज टू दी ऑपोजिट साइड। अगर कभी आपको ट्रेंड शॉर्ट में दिखता है जैसे कि भी यहाँ पे है, तो शॉर्ट में आने के बाद अगर आपका प्राइस ईएम इसके पास जाने के बाद फिर से नीचे आ रहा है एंड इट इज गिविंग यू क्लोजिंग बिलो द ईएमए एंड इट ब्रेक्स द लो एंड यू गेट अ नेगेटिव क्रॉस ओवर ऑफ एमएसीडी, देन बेसिकली टेल्स यू कि अभी ट्रेंड साइड से नीचे के साइड में जाने वाला है। तो हम ये जो मूव है इसको पकड़ने वाले हैं। मैं आपको पहले डेली चार्ट में थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको इंट्राडे में आप कैसे यूज कर सकते हो।
इसमें ये स्ट्रैटेजी बनाने के पीछे का सिंपल लॉजिक ये है कि मेरे पास हमेशा ये क्वेरी आती है कि सर कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी दे दो जिसमें हम 30-40 पॉइंट में निकल जाए, हम ऑप्शन के 20-30 पॉइंट में निकल जाए, हम ऑप्शन के 15 पॉइंट में स्कैल्पिंग करके निकल जाए। तो ये जो रिक्वायरमेंट थी मेरे पास बहुत टाइम से आ रही थी, तो आई थॉट लेट मी मेक सम सेटअप अराउंड इट सो दैट आप लोगों को अगर ये 15-20 पॉइंट का जो गेम खेलना है वो आपके लिए सबसे सही सेटअप में आए और हमारा जो सक्सेस होने का चांस है वो थोड़ा बढ़ जाए। ठीक है, सो दैट इज व्हाट आई एम फोकस्ड ऑन। सो लेट जस्ट टेक एन एग्जांपल। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्राइस 200 के ऊपर था, 200 के नीचे प्राइस आया। ओके, 200 के प्राइस नीचे आने के बाद में इट केम टू द एवरेज। ओके, एवरेज पे आने के बाद आपकी एमएसीडी अभी नेगेटिव है तो कुछ नहीं करना है। जैसे ही ये प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है और आपके एमएसीडी का पॉजिटिव क्रॉसओवर हो गया, सो दैट पॉजिटिव क्रॉसओवर बेसिकली टेल्स यू दैट नाउ इट इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। अभी आपकी एक रेड कलर की कैंडल आप देखोगे तो यहाँ पे एक एवरेज के नीचे थी और उसके बाद में दूसरी कैंडल फिर से इसके ऊपर क्लोज हुई, एमएसीडी ऑलरेडी पॉजिटिव था। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, इस कैंडल के हाई के ऊपर जब भी क्रॉस करेगा तो आई एंटर, और मैं जो मेरा रिसेंट स्विंग लो है वो स्विंग लो के नीचे, ये पूरे स्ट्रक्चर में सबसे लोएस्ट स्विंग लो ये है, तो आई कीप माय स्टॉप लॉस बिलो द स्विंग लो। ओके, और जब भी मुझे वहां से अगर आपको 1:1 करना है तो यू कैन गेट आउट एट 1:1। इफ यू आर अ ट्रेडर हु इज लुकिंग फॉर 1:2 यू कैन डू दैट। लेकिन मेरा जो आज का फोकस है वो बेसिकली ये 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 15 पॉइंट को फटाक से कैप्चर करके कैसे मार्केट से बाहर निकल लेना उसके ऊपर ज़्यादा है। तो मैं वो फास्ट ट्रेडर्स के लिए बेसिकली ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, सो अभी मैं डेली में आपको एग्जांपल देता हूँ, देन आई विल कम टू द लोअर टाइम फ्रेम आल्सो टू गिव यू एन आइडिया। सो व्हेन इट गोज अप तो मुझे यहाँ से जैसे मेरे 20-30 पॉइंट मिलेंगे तो मैं इंट्राडे में मेरे 20-30 पॉइंट लेके निकल जाऊंगा। सेम सेटअप फिर से अगर प्राइस नीचे आता है मेरे एवरेज के पास, मेरे एमएसीडी में नेगेटिव क्रॉसओवर होता है एंड देन अगेन आई गेट अ पॉजिटिव क्रॉसओवर। आफ्टर अ पॉजिटिव क्रॉसओवर वंस आई सी के हाई टूट गया है तो हाई के ऊपर हम एंट्री मारेंगे, लो के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, वहां से जो भी हमें 15-20 पॉइंट का ट्रेड मिलेगा वहां पे निकल जाएंगे। ओके, सो सेम थिंग वील कीप ऑन डूइंग टिल द टाइम वी गेट ट्रेड। फिर से सेम सिचुएशन, प्राइस नीचे आया, एमएसीडी क्रॉसओवर हुआ, क्रॉसओवर के बाद में हाई टूटा, जो भी मेरे 15-20 पॉइंट मुझे लेने थे मैंने ले लिए, स्विंग के लो के नीचे मेरा स्टॉप लॉस। तो ये जो सिस्टम है ना वो बेसिकली काफ़ी इफेक्टिव है बिकॉज मैं ट्रेंड के साथ एक टेम्पररी पॉज और टेम्पररी पॉज के बाद में मोमेंटम पे ध्यान दे रहा हूँ। सो दैट इज व्हाट आई एम एक्चुअली फोकस्ड ऑन। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है, राइट। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे एक 60 सेकेंड्स की फुल अटेंशन चाहता हूँ। मोस्ट लॉस मेकिंग ट्रेडर्स इसलिए लॉस में नहीं होते क्योंकि उनके पास कम नॉलेज है या फिर उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। वो लॉस पे इसलिए क्योंकि वो हमेशा प्रॉफिट करने के पीछे भागते हैं बिना सोचे समझे। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको इन डेप्थ नॉलेज, कंटिन्यूस लर्निंग, राइट एग्जीक्यूशन और एक सही मेंटर की जरूरत होती है। और आपके ट्रेडिंग फाउंडेशंस को क्लियर करने के लिए और प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना चाहिए वो सिखाने के लिए मैं मेरा ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। इस 5 डे लाइव प्रोग्राम में हम ट्रेडिंग के सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझेंगे और उन्हें कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना है वो सीखेंगे। मैं आपको लाइव कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, कैसे उन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई करना है वो समझाऊंगा, आपके डाउट्स को मैं आंसर करूंगा। हमारी एक एक्सक्लूसिव कम्युनिटी होगी जहाँ पे हम चार्ट्स, ट्रेनिंग सेटअप्स, स्ट्रेटजीज और आइडियाज को डिस्कस करेंगे। सो जो चीज़ सीखने के लिए मुझे सालों लग गए वही चीज़ को आप प्रैक्टिकली समझ पाओगे और इमीडिएटली अप्लाई कर पाओगे। सो अगर आप आपके ट्रेडिंग में सीरियस हो तो इस प्रोग्राम में एनरोल करके आपका पहला स्टेप लीजिए। इस मेंटरशिप प्रोग्राम के अपकमिंग बैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सो अभी अगर आप शॉर्ट के एग्जांपल देखें, मैं आपको कोई शॉर्ट का भी एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेगा ना विच कैन गिव यू अ बेटर आइडिया। तो यहाँ पे देखो एक एक्सट्रीम डाउन ट्रेंड था, कोविड के बाद में प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में फिर से नीचे आया, नीचे आने के बाद में इट अगेन गिव अ नेगेटिव क्रॉस फॉर एन एमएसीडी। मैं इस पॉइंट पे कैंडल के लो के नीचे जो बैंड के बाहर निकले उसके बाद शॉर्ट करूंगा, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस होगा, जो भी मेरे ट्रेड जो मैं यहाँ पे कंप्लीट कर लूंगा। इस वाले केस में अगर आप देखोगे तो ये भी यहाँ पे जाकर नीचे गया है लेकिन इसके एमएसीडी ने नेगेटिव क्रॉसओवर नहीं दिया है, तो ये ट्रेड हम लेते ही नहीं। इनफैक्ट ऊपर के साइड में क्रॉसओवर होने के बाद में इट केम डाउन, एमएसीडी का एक नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ, दूसरी कैंडल बाहर निकली, एमएसीडी पॉजिटिव क्रॉसओवर, हाई टूटा, फिर से मैं ट्रेड लेके निकल गया। सो इस तरीके से हमें बेसिकली ये स्कैल्प को पकड़ना है। सो आई होप आपको एक जिस्ट मिल गया कि हम क्या करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि सेटअप में स्टॉप लॉस हिट नहीं होते हैं, मैं आपको एक स्टॉप लॉस का भी एग्जांपल अगर कहीं पे दिखेगा तो मैं आपको देता हूँ। सो सी दिस इज वन एग्जांपल ऑफ स्टॉप लॉस, यहाँ पे प्राइस वेंट डाउन, इट वेंट अप। ओके, कैंडल्स यहाँ पे सेट हो गई थी, एमएसीडी ने पॉजिटिव क्रॉसओवर दे दिया, कैंडल का हाई टूटा, स्विंग का लो फेल हो गया तो स्टॉप लॉस हिट हुआ। दूसरे ट्रेड में फिर से प्राइस ऊपर क्रॉस कर रहा है, एमएसीडी पॉजिटिव था तो आपको दूसरे ट्रेड में उससे फिर से रिकवर करके दे दिया। सो दैट इज हाउ बेसिकली वील
लुक एट दिस सिस्टम एंड नाउ लेट्स गो एंड सी द सेम थिंग जो हमें अप्लाई करना है। मैं यूजुअली आपको रेकमेंड करूंगा, मैंने आपको जैसे बताया कि मैं जो 20 पॉइंट पे निकलना चाहते हैं उनके लिए मैं दिखाऊँ, सो दैट इज वाई अभी मैं 1 मिनट के चार्ट में जाने वाला हूँ। ओके, आपको अगर आपके कंफर्ट के हिसाब से चाहिए कि नहीं मैं 1 मिनट में नहीं, मैं ये सेम सेटअप 5 मिनट में करना चाहता हूँ, तो यू कैन डू इट इन 5 मिनट चार्ट ऑल्सो, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, पर ये स्कैल्पर्स लोग के लिए है वीडियो, सो इसके लिए मैं सेम सिचुएशन आपको बता दें। बैंक निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट है। सो इफ़ यू सी इन दिस साइड, मैं पहले नेगेटिव ट्रेड्स कोई होता है तो मैं वो भी दिखा देता हूँ, क्योंकि हमारा सिस्टम बायस नहीं होना चाहिए। बट जस्ट टू गिव एन आइडिया, मैं अभी ओरिजिनल जो थॉट प्रोसेस है वहाँ पे आ रहा हूँ। प्राइस बैंड्स के पास आ गया, 200 क्लोज, हाई एंड लो, पॉजिटिव क्रॉसओवर हो गया, मीन्स एमएससीडी पॉजिटिव हो गई, होने के बाद हाई टूट गया 59,400 पे ये ब्रेक हुआ है 1 मिनट के चार्ट में। इट वेंट अप टिल 59,421, तो इसने आपको 20 पॉइंट का मूवमेंट दिया है। तो मैंने अभी जैसे बताया कि जिनको 20 पॉइंट में लेके खत्म करना है, ये उनके लिए ये सेटअप है। आप अगर 50 पॉइंट तक भी रुकना चाहते हो तो यू कैन डू योर R&D बेस्ड ऑन दिस एंड यू कैन ऑब्वियसली ट्विक द सिस्टम, नथिंग रॉन्ग विद इट। तो इन 20-30 पॉइंट और लो के नीचे स्टॉप लॉस। ओके, सेम वे अगर मुझे फिर से पॉजिटिव क्रॉसओवर मिलता है, फिर से प्राइस इसके ऊपर बंद होती है, तो 59,393 पे एंट्री था और 59,411 मीन्स अनदर 20 पॉइंट्स मिला, 20 पॉइंट्स में बाहर। ठीक है, ये वाले ट्रेंड में अगर आप देख सको तो यहाँ पे भी हैव अ स्टॉप लॉस एनकाउंटर्ड, यहाँ पे 20 पॉइंट नहीं गया, तो यहाँ पे हमारा एक एसएल का ट्रेड है। फिर से मैं नीचे आता हूँ। सो अभी ट्रेंड शॉर्ट का हो गया, एमएससीडी नेगेटिव साइड पे चली गई है, एमएससीडी पॉजिटिव साइड पे आई, हिस्टोग्राम भी प्लस में था, हमने ईएमएस को टच किया, पहला क्रॉसओवर हुआ, लो टूटा, स्विंग हाई का स्टॉप लॉस रखेंगे। यहाँ से आपको बहुत ही एक्सटेंसिव मूव मिला, तो 20 के बदले शायद से 200-300 पॉइंट मिल गए रहेंगे आपको। फिर से प्राइस यहाँ पे आया, फिर से एमएससीडी पॉजिटिव है, फिर से एमएससीडी नेगेटिव ने नेगेटिव का कटआउट दिया, लो तोड़ा, स्विंग के हाई का स्टॉप लॉस रखा, आपके दूसरे 20 पॉइंट आपके पास। फिर से ऊपर गया, फिर से एमएससीडी पॉजिटिव हुआ, फिर से नेगेटिव क्रॉसओवर एमएससीडी में हुआ, कैंडल का लो टूटा, स्विंग हाई का स्टॉप लॉस, फिर से वहाँ से 200-300 पॉइंट का मूवमेंट आया, फिर से ऊपर गया, फिर से अनदर सेम थिंग, MACD was positive, the time it turns negative, breaks the low, keep the swing high, go for another 20-30 point, whatever you want, again the same thing, MACD ऊपर था तब तक कुछ नहीं करना है, जैसे ही यहाँ से कैंडल बाहर निकली, MACD नेगेटिव क्रॉसओवर दिया, लो टूटा, दूसरे 40-50 पॉइंट अंदर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें हम घड़ी घड़ी 200 के पास स्कैल्प कर सकते हैं। मैंने 200 स्पेसिफिकली इसलिए आपको बताया बिकॉज 200 वाइडली यूज मूविंग एवरेज है, सब लोग उसको यूज कर रहे हैं, तो वहां पे उसको रिस्पेक्ट बहुत अच्छा करता है। दैट इज द ओनली एंड ओनली रीजन वाई आई यूज इट। आपको जितने एग्जाम्पल देखने आप देख लेना 1 मिनट के चार्ट में, आपके 20 पॉइंट 15 पॉइंट तो आपको ये मूव में इजीली निकल के आते हैं। अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, आई होप आपको एग्जाम्पल से एक आइडिया आ गया। आप कैन से भी ड्यू डिलीजेंस चेक करना। और ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ बैंक निफ्टी स्पॉट का चार्ट है, तो बैंक निफ्टी स्पॉट में भी देख के आप कर सकते हो। यू कैन टेक 1 इन द मनी या 2 इन द मनी ऑप्शन, जिससे डेल्टा आपका 1 के पास रहेगा, तो बैंक निफ्टी जितना मूवमेंट करेगा उतना ही आपका जो अंडरलाइंग ऑप्शन है, आई मीन जो आपका ऑप्शन है, वो भी उतना ही मूव करेगा। बट लेट मी शो यू जस्ट वन एग्जांपल, व्हाट इफ यू ओनली लुक एट द ऑप्शन चार्ट। तो अभी मैं ऑप्शन का चार्ट ओपन कर रहा हूँ। ये जो 30 दिसंबर की अभी एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी का 1 मिनट का चार्ट है। मैंने इन द मनी का पुट लिया है, और ये ITM का जो पुट है, मैं वो पुट के चार्ट में सेम सिस्टम को यूज करता हूँ। लेट्स सी व्हाट डू वी सी हियर। तो सेम टेस्ट ऑन 200, फिर से MACD पॉजिटिव क्रॉस और हाई टूटा, तो 332 का ऑप्शन वेंट अप टिल 444। मैं तो 20-25 पॉइंट की बात कर रहा हूँ, 100 पॉइंट मिला है। फिर से वहां पे आया, फिर से पॉजिटिव क्रॉस ओवर हुआ, 388 स्टॉप लॉस इसके नीचे ही था, 388 का ऊपर में 506 गया, मींस 20-30 पॉइंट का तो काम हो ही गया। फिर से नीचे आया, फिर से MACD वाज नेगेटिव, अगेन MACD क्रॉस ओवर, अगेन हाई क्रॉस, अगेन लो स्टॉप लॉस, अनदर 462 मूवमेंट टिल 522, अनदर डिप, अनदर क्रॉस ओवर एंड अनदर मूवमेंट। ये मूवमेंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी क्रॉस ओवर हुआ है, इसका हाई टूटा है 478 पे, ऊपर में गया 496 तक, तो भी 20 पॉइंट का मूवमेंट हो गया। मैं पीछे के मुंह में आपको अगर दिखाऊं, तो लेट्स गो एंड सी द पास्ट डेट आल्सो टू गेट अ बेटर आइडिया एंड बेटर पिक्चर। सेम थिंग, MACD नेगेटिव, प्राइस नीचे, फिर से रीटेस्ट कर रहा है, MACD पॉजिटिव क्रॉस ओवर, द मोमेंट यू सी नेगेटिव क्रॉस ओवर, कैंडल का लो गया, हाई का स्टॉप लॉस, 540 का ऑप्शन नीचे में 508 तक गया, मीन्स ये ऑप्शन राइटिंग का काम हुआ। तो इफ़ यू वुड हैव सीन कॉल, तो एक कॉल में आपको ऑप्शन बाइंग का ट्रेड मिलता है। अगर आप ऑप्शन राइटर हो, थीटा डी के पे काम करो, तो आप शॉर्ट भी कर सकते हो। तो दोनों कॉम्बिनेशन यूज करना इफेक्टिव है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्राइस क्रॉस करके गया, लेकिन MACD का एक नेगेटिव क्रॉस ओवर नहीं हुआ है, वी गॉट अ नेगेटिव क्रॉस ओवर अगेन,
अगेन अ पॉजिटिव क्रॉसओवर एंड देन अगेन अ ट्रेड। तो यहाँ पे आप इस तरीके से ट्रेड्स इसमें ले सकते हो। स्कैल्पिंग करने के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव मेथड है। आपको इसे किसी भी एसेट क्लास में यूज़ करना है तो कर सकते हो, लेकिन मैंने स्पेसिफिकली ऑप्शंस वालों के लिए, ऑप्शन बायर के लिए, ऑप्शन सेलर के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, उन दो के लिए मैंने फोकस करके बनाया था। तो ये तरीका है जिससे यू कैन डू good trades also, and it is very easier for you to get at least 20 30 points 40 points 15 points whatever you feel जो आपको कंफर्टेबल और सूट करता है, आप उसे फॉलो कर सकते हो। तो ये पूरा थॉट प्रोसेस है। आप खुद भी इसे टेस्ट करना, और आप टेस्ट करने के बाद में मुझे भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको कैसा लगा। एंड अगर ऐसे ही वीडियोस है तो मेक श्योर टू राइट एनीथिंग दैट यू वांट इन कमेंट सेक्शन। मैं उस स्ट्रैटेजी पे भी कुछ काम करके आपके सामने ला सकता हूँ। मैं जो भी कंटेंट आप लोगों के लिए क्रिएट करता हूँ, सो आई वर्क रियली हार्ड टू मेक दैट कंटेंट। काफ़ी टाइम लगता है मुझे, एक 10 मिनट का वीडियो 15 मिनट का वीडियो है, लेकिन उसको बनाने के लिए मुझे बहुत टाइम एफर्ट और एनर्जी लगती है, तब तक कि मैं कोई ऐसी चीज़ आपके सामने प्रेजेंट कर पाता हूँ। दैट इज़ हार्ड वर्क ऑफ लॉट ऑफ डेज। तो अगर आपको ऐसी कोई भी चीज़ है तो मैं ऐसी सिस्टम्स भी काम करके आपके सामने प्रेजेंट कर सकता हूँ। सो मेक श्योर दैट यू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। विद दैट, थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।